वाकया, रात का पहरा और गरीब माँ, एक जिम्मेदार खलीफा। ये वाकया उस ज़माने का है जब हज़रत उमर मुसलमानों के खलीफा लीडर थे। उनका एक रूल था, वो रात के अंधेरे में अपनी प्रजा लोगों का हाल चाल जानने के लिए शहर में पैदल घूमते थे ताकि देख सके कि कोई तकलीफ में तो नहीं है। ऐसे ही एक सर्द ठंड रात को हज़रत उमर अपने एक साथी के साथ मदीना शहर से थोड़ा बाहर की तरफ घूम रहे एनिमल्स थे। चारों तरफ अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। घूमते घूमते अचानक उन्हें दूर एक झोपड़ी हट दिखाई दी। उस झोपड़ी के बाहर एक चूल्हा जल रहा था और एक औरत उस चूल्हे के पास बैठी हुई थी। झोपड़ी के अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। बच्चों का रोना और चूल्हे का रहस्य। हजरत उमर ने जब बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो उनका दिल भर आया। वो उस औरत के पास गए और सलाम करने के बाद पूछा, माँ जी, क्या बात है? ये बच्चे इस वक्त क्यों रो रहे हैं? औरत ने हजरत उमर को पहचाना नहीं क्योंकि अंधेरा था और वो एक आम इंसान की तरह कपड़े पहने हुए थे। औरत ने ठंडी आह भरते हुए कहा, ये बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। मेरे पास इनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। हजरत उमर ने देखा कि चूल्हे पर एक बर्तन रखा था जिसमें कुछ उबाल रहा था। उन्होंने पूछा, अगर खाने को कुछ नहीं है तो इस बर्तन में क्या उबाल रहा है? औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, इस बर्तन में सिर्फ पानी और कुछ पत्थर है। मैं सिर्फ बर्तन चमचा चलाकर बच्चों को दिखा रही हूँ ताकि उन्हें लगे कि खाना बन रहा है। वो इसी उम्मीद में रोते रोते सो जाएं। औरत का दर्द और उमर की खामोशी, ये सुनकर हजरत उमर का दिल कांप उठा। एक देश का राजा होने के नाते उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। औरत ने आगे रोते हुए कहा, हमारे देश का जो बादशाह है ना, उमर, उसने हमारी कोई खबर नहीं ली। वो अपने महल में चैन से सोया होगा और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। अल्लाह मेरे और उमर के बीच फैसला करेगा। ये सुनते ही हजरत उमर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही उमर हूं। वो खामोशी से वहां से पीछे हटे और उन्होंने अपने साथी से कहा, चलो जल्दी बैतुल माल गोडाउन ट्रेजरी चलो। बोझ और जिम्मेदारी। हजरत उमर तेजी से दौड़ते हुए गोडाउन पहुंचे। उन्होंने वहां से आटा, फ्लोर, घी, खजूर और कुछ पैसे लिए और एक बड़ी बोरी में भर लिए। उन्होंने अपने साथी से कहा, ये बोरी मेरी पीठ पर रख दो। साथी ने घबराकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप बादशाह हैं, ये बोझ मैं उठा लेता हूँ। हजरत उमर ने रोते हुए एक ऐसी बात कही जो सुनने वाले का दिल चीर दे। उन्होंने कहा, नहीं, ये बोझ मैं ही उठाऊंगा। क्या क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाओगे? जब ऊपर वाले के सामने हिसाब होगा तो इस औरत का जिम्मेदार मैं हूँगा, तुम नहीं। भारी बोरी पीठ पर उठाए हजरत उमर उस ठंड में तेजी से दौड़ते हुए वापस उस झोपड़ी की तरफ निकल पड़े। उनकी सांसें फूल रही थीं, पर वो रुकने को तैयार नहीं थे। एक माँ की दुआ झोपड़ी पहुंचकर हजरत उमर ने खुद अपने हाथों से चूल्हा जलाया। उन्होंने आटे और घी से उन बच्चों के लिए खाना बनाया। वो अपने हाथों से उन बच्चों को खिलाने लगे। कुछ ही देर में बच्चे पेट भरकर मुस्कुराते हुए सो गए। ये देखकर उस औरत के चेहरे पर सुकून आ गया। उसने हजरत उमर को देखा और कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। सच पूछो तो हमारे देश का खलीफा बनने के लायक उमर नहीं बल्कि तुम हो। हजरत उमर ने हल्का सा मुस्कुराकर सर झुका लिया और कहा, माँ जी, आप जब कल खलीफा के दरबार में जाएंगी तो वहाँ मुझे ही पाएंगी। मैं वहाँ आपका इंतज़ार करूँगा। ये कहकर हजरत उमर वहाँ से निकल गए। एक बादशाह ने उस रात ये साबित कर दिया कि असली ताकत महल में रहने में नहीं
बल्कि अपनी जनता के आंसू पहुंचने में है।